कि भारत ने इतने स्ट्रॉन्ग शब्दों में कंडेम किया। इससे पहले भी भारत अमेरिका को वार्निंग दे रहा है, बता रहा है कि आपका ये रवैया ठीक नहीं है, ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है और ये जो आपका थानेदारी वाला रवैया है, ये अब 21वीं सदी में नहीं चलेगा। जो कल रात अमेरिका ने स्टेटमेंट दी है उसको इंडियंस जो हैं उन्होंने फिर पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और ये फाउंडेशन है इंटरनेशनल रिलेशंस की। नॉट दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। सो जो सॉवरेनिटी है वो उसकी अहमियत है, हमारी सॉवरेनिटी में इंटर को वायलेट ना किया जाए। और जो जसवाल साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन हैं, इन्होंने अरविंद केजरीवाल की जो थी अरेस्ट के ऊपर जो स्टेट डिपार्टमेंट ने कल रात फिर बयान दिया, उन्होंने कहा दिस इज़ अनवारंटेड, अनएक्सेप्टेबल। और इंडिया कहता है जी कि हम तो बड़े प्राउड हैं, हमें तो बड़ा फ़ख्र है अपनी इंडिपेंडेंट और बड़े रोबस्ट हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। जर्मनी ने एतराज किया है और इन्होंने भी एतराज किया कि वी होप कि वहां पे जुडिशियल सिस्टम जो है काम कर रहा हो। भाई तुम्हें किस तरह पता है यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम काम नहीं कर रहा? इतला अर्ज है कि 9 दफा उनको नोटिस भेजे गए कोर्ट में अपीयर होने के लिए। केजरीवाल भाईजान उसमें अपीयर नहीं हुए तो 10वीं दफा उन्होंने आके पकड़ा है। बल्कि यहाँ पे लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि वो चाहते थे कि हीरो बने, जेल में जाए। अब वो जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो चाहते थे ये सारा कुछ। 10वें नोटिस पे जाके पकड़ा गया और कंट्री के बेहतरीन वकील उनको मुयस्सर हैं और सारी कौम उनका मुकदमा देख रही है। तो ये दर हकीकत आज मैं जो बताना चाहूंगा कि अमेरिका जो है और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि अब थक चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, आउटडेटेड है और इनके बच्चे सारे नशों पे लगे पड़े हैं, ये इनकी पुरानी आदत है दुनिया को लेक्चर देना, नाक घुसेड़ देता है। ये मसला वेस्ट का एक ओवरऑल है और ख़ास तौर पर जो भारत की MEA ने स्टेटमेंट जारी की है उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा एक जुमला लिखा कि जो फैलो डेमोक्रेसीज होती है उनके साथ आप इस तरह की बातें नहीं करते, क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी होने के हवाले से किसी को कोई शक नहीं है और अगर किसी को कोई शक हो तो फिर वो अपना इलाज खुद करे, क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी मैं दावे से कहता हूं अमेरिका और वेस्ट की डेमोक्रेसी से ज़्यादा वाइब्रेंट है। बहुत डिफ़िकल्ट हालात में भारत के अंदर डेमोक्रेसी आगे जाती है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। जैसे कि आपको पता ही है अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका और जर्मनी ने इस केस में अपनी टिप्पणी की और इलेक्शन के समय में भारत सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अमेरिका के विदेश मंत्री मैथ्यू ने कहा कि हमारी इस पर कड़ी नज़र है। दोस्तों बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, जिस पर उन्होंने कड़ा विरोध किया और इसमें बीजेपी की साजिश बताई। लेकिन दोस्तों मामला जैसे ही विदेशों तक जा पहुंचा, जर्मनी और अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने जैसे ही टिप्पणी की तो भारत विदेश मंत्रालय से भी कड़ा जवाब दिया गया और उनको कहा गया कि हमारे इंटरनल मामलों में दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हैं। दोस्तों भारत के मंत्रालय ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया की। दोस्तों ये सब देखकर पाकिस्तान इतने शॉक्ड है। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता। जब भी कोई अमेरिका या इंग्लैंड या फिर जर्मनी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है तो हमारे यहाँ से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि इसका कोई जवाब दिया जाए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद दोस्तों। ये अगर आपने थोड़ा सा ये नोट किया हो कि इंडिया टफ लाइन लेता है बरतानिया के ऊपर, कनाडा के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, जर्मनी के ऊपर, ये जो टफ लाइन है ये आई थिंक इंडिया इस चीज़ को महसूस कर चुका हुआ है कि नाउ द वर्ल्ड नीड्स इंडिया। कल भी मैं कहीं बैठे हुए थे, हम ये बात कर रहे थे कि दो चीज़ें हैं। एक, इंडिया के पास पैसा इतना आ गया है, इकॉनमी इतनी मजबूत हो रही है, उनका जो ओवरऑल इकॉनमी का हुजम इतना बढ़ रहा है कि अब इंडियंस को ज़रूरत नहीं है, इंडिया ज़रूरत बन चुका हुआ है। सो वो जो भी नैरेटिव बनाते हैं दुनिया उसको उस नैरेटिव को बाय करना पड़ता है। अगर इंडिया पाकिस्तान के बारे में कहता रहता है जी दे आर स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म, तो दुनिया उसको कहती रहती है ठीक है जी क्योंकि हमने आपसे कारोबार करना है। सो पाकिस्तान के नैरेटिव की वैल्यू इसलिए ख़त्म हो गई कि हमारी इकॉनमी कमज़ोर है। इंडिया के नैरेटिव की वैल्यू इसलिए मजबूत है कि उनकी इकॉनमी मजबूत है।
तो मैं बहुत खुश हूं कि ग्लोरिया बर्बेनिया को बताया गया है कि मैडम पहले अपने गिरेबान में झांक लो और ये जमहूरियत और ममहूरियत के लेक्चर किसी और को देना जाके, और ये जो अदालतों के चक्कर में पड़ना, पहले अपनी अदालतें देख लो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। यहाँ पे जो न्यूयॉर्क के अंदर जो अटॉर्नी जनरल इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को वो ट्रायल कर रही है, उसके कैंपेन का ये वादा था लोगों के साथ, मुझे इलेक्ट करो, मैं इसको अदालतों में घसीटूंगी। ये है अपनी अदालतें इनकी। और फिर इनकी अदालतों के हालात ये हैं कि जज सारे जो डेमोक्रेट और बराक ओबामा के अपॉइंटेड हैं, सिर्फ उन्हीं के पास केस लेके जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने फरमाया था कि अल कपोन जो कि शिकागो का बहुत बड़ा गैंगस्टर था, उससे ज्यादा केसेस हैं मुझ पर। ये केजरीवाल के लिए परेशान है। चाइना के साइज का इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देश है, और भारत भी अब तरक्की करते हुए 5वीं से तीसरी बड़ी इकॉनमी के रास्ते पे है। और भारत हमेशा इंडिपेंडेंट पॉलिसी मेकर रहा है। ये अलग बात है कि माजी की सरकारें इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त कर जाती थी किसी न किसी हद तक, मगर अब धीरे धीरे प्राइम मिनिस्टर मोदी की आने वाली तीसरी सरकार, जिसका काफ़ी इम्कान है, ऐसी बात दूर दूर तक बर्दाश्त नहीं करेगी। बल्कि दूसरी सरकार में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी की रजीम ने वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत बार शटअप कॉल दी है। सड़कें जिस स्टेट में बैठा हूं मैं, यहां पे अभी पुल गिर गया है, सारी दुनिया ने देखा होगा। अगर वो पुल बना तो फिर मैं बात करूंगा। कल हमारे जो सेक्रेटरी बुटचिंग हैं, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्टेशन, उन्होंने आके 2 बातें की। मैं हैरान था। हारे हुए खिलाड़ी जिस तरह आते हैं ना, मैच हार के आते हैं, तो वो यही इस तरह की बात करें। मैं बयान बताऊंगा। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ना सोचा जाए कि पुल बड़ी जल्दी बन जाएगा, उन्होंने, और ये ना सोचा जाए कि ये सस्ता बनेगा। जब आप दौड़ लगाने से पहले ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें, तो फिर उसके ये इस तरह के हारे हुए लोग, जिस तरह देखें आरजू, इस वक्त इनको बता दिया गया है यार कि तुम, ओबामा ने बिल्कुल सही तरीके से इस कंट्री को, जो उनकी ख्वाहिश थी कि इस कंट्री को साउथ अफ्रीका बना दिया जाए, कीनिया बना दिया जाए, उन्होंने बना दिया सक्सेसफुली। ही हैज डिलीवर्ड इट। उसकी वजह यह है, उसने इस कौम को बता दिया है कि तुमने काम नहीं करना। मैथ जो है वो रेसिस्ट है। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम किया करो, 3 दिन गांजा पिया करो, दमादम मस्त कलंदर, और दम मारो दम करो जैसा। ये उसकी ट्रेनिंग थी, और ये कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप चले जाएं हार्वर्ड में, प्रिंसटन में, सिर्फ 2 कौमें नजर आएंगी आपको पढ़ती हुई, भारतीय हैं या चाइनीज। यहां इनके बच्चे तो ना सेट कर सकते हैं, ना जी मैट कर सकते हैं, ना एल सेट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ना ही ये मेरा देखें, मुझे ये बताया, अगर कौमें थकी ना होती तो 2000 डॉक्टर इंडिया से इंग्लैंड जा रहे हैं उनके सिस्टम को बचाने के लिए। क्यों जा रहे हैं? वहां नहीं पढ़ रहे ना, वो नहीं पढ़ रहे, वो गांजा पी रहे सारे बैठ के। तो दर हकीकत अब इनके आखिरी दिन आ चुके हैं, और ये चल रहे अपने डायरेक्शन की तरफ। तो मगर सर, ये साथ साथ भारत से डरे हुए भी हैं शायद, उनकी फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी से क्यों बार बार एतराज कर रहे हैं भारत के ऊपर इलेक्शन से पहले? देखें, अब ये फंस गए बड़े बुरे तरीके से। फंसे इसलिए है कि पहले ये बिल्कुल पिछले 5-10 साल समझते रहे हैं कि भारत ही हमें बचाएगा चाइना के खिलाफ, और ताइवान के अंदर और साउथ चाइना सी के अंदर सारा कुछ हो, भारत ही सब कुछ करेगा। और फिर समझते थे कि हम शायद इनको ट्रेड ब्रेड इसके लालच में लगाएंगे, और ये जिस तरह हम कहेंगे चाइना के भी गले पड़ जाएंगे, सारी दुनिया को तोड़ देंगे हमारी खातिर। लेकिन मैं समझता हूं कि बड़े वाइज डिसीजन लिए हैं मोदी साहब ने और डॉक्टर जयशंकर ने, और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी है इकोनॉमी की वजह से। वैसे भी वहां जिस तरीके से उन्होंने करप्शन पे क्रैकडाउन किया है, मोदी साहब ने जिस तरह हर चीज जो इलेक्ट्रॉनिक कर दी है, नोट चेंज किए, सारा कुछ उन्होंने सारा कुछ, हर चीज के पीछे जो भी वो स्टेप लेते रहे हैं वो बिल्कुल ठीक लेते रहे हैं, और वो कंट्रोल कर गए। वरना ये तो देखे ना, पाकिस्तान बोल के दिखाए जरा इनके सामने। पाकिस्तान बोले IMF के, अब वो तलबे चाट रहे हैं आजकल, आपकी बिजली हर चीज महंगी कर देंगे और प्रॉपर्टियां खरीद लेंगे टोरंटो में और दुबई में और लंदन में। आप पीछे आप जाने, आपकी कौम जाने। हालांकि कोई बात सुनने वाले नहीं। नेटो और अमेरिका मिल के भी अभी तक यूक्रेन के मामला में रशिया को पीछे नहीं हटा सके, बल्कि रशिया और आगे आया है। और मैं दावे से कहता हूं कि ये तो
छोटे छोटे मुल्कों जैसे अफ़गानिस्तान की मैं बात करता हूँ, इराक़ की हम बात देखते हैं, ये उसमें बम्बार्टमेंट के अलावा कुछ नहीं कर सके। ये ममालिक तो इस तरह की बम्बार्टमेंट रूस के किसी हिस्से में करने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि व्लादिमीर के पहले ही प्री एम्प्टिव न्यूक्लियर अटैक की जो है वार्निंग्स इनको मिल रही हैं। और इंडिया इज़ नॉट पाकिस्तान। इंडिया ने जिस तरह टका के जवाब दिए हैं अमेरिका को, पाकिस्तान नहीं दे सकता ये जवाब। आपको पता है इस चीज़ का कि हाल ही में थोड़ा अर्सा पहले अगर आप देखें तो डोनाल्ड लू एक अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने अब कांग्रेस के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स दी। वो जो स्टेटमेंट्स थी वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के बारे में थी। अमेरिकी कांग्रेस के अंदर इतना कुछ होता रहा पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान से किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया।